हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव एवं विभवांतर। इसमें आज हम पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ये हमारे पास को इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया गया है। ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है। ये दोनों चार्ज -q और +q परस्पर 2a दूरी पर स्थित है। हमें इस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अभिष्ट बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है वो उस द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अभिष्ट बिंदु जिस बिंदु पर हम विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, अभिष्ट बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसका मतलब हमें किया गया कार्य ज्ञात करना है। अब यहां देखिए, ये जो Q आवेश है प्लस Q आवेश है, मान लीजिए इसको हम अनंत से और विद्युत क्षेत्र तक लेकर आ रहे हैं। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस Q आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने का विरोध करता है, इसलिए हमें बाह्य बल द्वारा कार्य करना होता है। जबकि -q आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो -q आवेश पर सम विद्युत क्षेत्र ही कार्य करता है। इस प्रकार +q को मान लीजिए हम इंफिनिटी से इस +q को यहां लेकर आए हैं और इंफिनिटी से ही इस -q को यहां लेके आए हैं। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस b। अब हम अनंत से +q और -q दोनों को पहले हम यहां तक लेके आए, मान लीजिए पॉइंट b तक। तो जो किया गया कार्य है ये परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होगा, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देता है। अर्थात अनंत से +q और -q दोनों को पॉइंट b तक लाने में जो किया गया कार्य है वो शून्य है। क्यों? क्योंकि एक तो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है भाई, -q पर तो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, तो ये कितना होगा -qe, जबकि +q पर बाह्य बल कार्य कर रहे हैं, ये कितना होगा qe। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब +q और -q को पॉइंट b तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। लेकिन अभी हमें -q को इस b से a तक लेकर जाना है, तो इसमें हमें कुछ अतिरिक्त कार्य करना होगा। तो ये कार्य कितना होगा, चूंकि +q एवं -q आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य परिमाण में समान किंतु विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाता है। अतः परिणामी कार्य
माइनस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता। भाई ये तो क्या हो गया, निरस्त हो गया। अब इसका मतलब जो परिणामी कार्य है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो केवल माइनस क्यू को अनंत से हम बी तक तो ले आए थे माइनस क्यू को, अब बी से ए तक ले जाने में जितना कार्य हमें करना पड़ रहा है उसके बराबर ही परिणामी कार्य है। अर्थात W इज इक्वल टू, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन कितना है यहाँ पे 2a, चूंकि F कितना होगा इस पर माइनस क्यू ई, तो यहां से W इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू 2a। भाई कार्य अदिश राशि है तो हम ये हटा देंगे, सिर्फ परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। जहां भी Q और 2a को एक साथ देखो आपको ऐसे लिख लेना है, और E Q को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस P, ये P हो गया। अभी देखिए ये तो जब है जबकि साम्यावस्था में स्थित हो विद्युत द्विध्रुव। अब मान लीजिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये इस विद्युत क्षेत्र से इस प्रकार से किसी कोण थीटा पर स्थित है, जैसा हमने कल पढ़ा था। यदि विद्युत द्विध्रुव को इसकी साम्यावस्था से किसी कोण थीटा तक घुमाया जाए तो कार्य कितना आ रहा था PE 1 माइनस cos थीटा। अतः विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निम्न अनुसार U इज इक्वल टू, देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अभिष्ट बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया पहले, प्लस क्यू और माइनस क्यू को हम अनंत से लेकर आए बिंदु ए और बी तक। इसमें जो किया गया कार्य है वो हमारे पास आया माइनस पी ई। अब इस विद्युत द्विध्रुव को हमने किसी कोण थीटा पर घुमा दिया, और इस थीटा तक घुमाने में जो किया गया कार्य है वो हमारे पास आ रहा है PE 1 माइनस cos थीटा। कल के लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी यहां से माइनस PE प्लस PE 1 माइनस cos थीटा। ये कुल कार्य आ गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, थीटा कोण पर स्थित किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। तो U इज इक्वल टू माइनस PE, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो प्लस PE और माइनस PE cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस P प्लस P। U इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस PE cos थीटा। ये थीटा कोण पर स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हम इसमें अलग अलग केस करके देखेंगे। केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो, अगर थीटा का मान 0 अर्थात विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो, तो U इज इक्वल टू माइनस PE cos 0, और cos 0 का मान कितना आ जाएगा 1, तो माइनस P।
और यही आ रहा था हमारा पहले इस स्थिति में, जब ये साम्य अवस्था में था, हमने थीटा कोण पर नहीं घुमाया था, उस समय ऊर्जा कितनी आ रही थी? माइनस पी। ये रहा, देखो यहां से कितना आ रहा था? माइनस पी। अब भी वही आ रहा है। इस स्थिति में द्विध्रुव की ऊर्जा ऋणात्मक है और इसे द्विध्रुव की क्या कहते हैं? इसे हम स्थायी साम्य अवस्था, इसे विद्युत द्विध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। कि सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो u इज इक्वल्स टू माइनस पीई cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0। u इज इक्वल्स टू 0। इस स्थिति में अगर ये ऐसे लंबवत हो तो इस स्थिति में इसकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा 0। इसे द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था कहते हैं। एंड केस थर्ड, if theta is equals to 180 degree, then u is equals to minus pe cos 180 माइनस पीई cos 180 का मान -1, u इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्लस पीई। इस स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है ये कैसी आ रही है? धनात्मक, तथा इसे द्विध्रुव की अस्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। तो इसकी 3 स्थिति थी। इस पर भी 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है कि स्थायी साम्य अवस्था में ऊर्जा बताइए, या अस्थायी साम्य अवस्था में ऊर्जा बताइए, या अस्थायी साम्य अवस्था से स्थायी साम्य अवस्था में किसी विद्युत द्विध्रुव को विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल पूछ लिया आपसे कि अस्थायी साम्य अवस्था से स्थायी साम्य अवस्था में किसी विद्युत द्विध्रुव को विस्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला तो क्या था आपके पास? WBE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो यहां थीटा 1 का मान तो आपको कितना लेना है? 180 अस्थायी साम्य अवस्था, और थीटा 2 का मान आपको लेना स्थायी साम्य अवस्था अर्थात 0 डिग्री। तो इस प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। और ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, कल हम इसके बैक साइड क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे।